अपडेट सर्वात जलद। नहीं, बिल्कुल शुरुआत नवाब मलिक ने की, उसको एंड हाजी अराफत शेख करेगा। आज एक महीने से जो रोज़ महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र के लोग तमाशा जो देख रहे हैं, आज अल्पसंख्यक समाज के मंत्री अल्पसंख्यक समाज के काम भूल गए। उनके काम नहीं हो रहे, मस्जिद मदरसों के काम नहीं हो रहे, मौलाना आज़ाद बंद है, माइनॉरिटी कमीशन बंद है, वक्फ बोर्ड के कोई काम नहीं है, वक्फ बोर्ड का भंटा ढार हो गया। अभी देखिए CBI और कौन सी एजेंसीज, मतलब ED वगैरह सब पूरी सब तपास शुरू हो गई। तो ये नौबत क्यों आई, किस लिए आई? अगर सीधे सीधे तरीके से हम काम करते तो बहुत सही तरीके से हो जाता था, लेकिन इसका सब चीज़ का खुलासा कल से मैं सीरीज़ लगाने वाला हूँ। नवाब मलिक के साथ में कौन कौन लोग हैं, किस तरीके से है, कुछ देवरोड के खबरी जो गलत तरीके से उनको बात बताने गए और वो खुद फंस गए, तो वो सारी लोगों के ऊपर सरकारी यंत्रणा पूरा ध्यान रखते हुए पूरे इस चीज़ का तपास करेगी और हर चीज़ का खुलासा होगा। कल अल्पसंख्यक समाज के मुद्दों पे कल मैं बात करूंगा। 2 दिन के बाद उनके अंडरवर्ल्ड के किस तरीके से कनेक्शन है उसके ऊपर बात करूंगा, उसका खुलासा करूंगा। फिर उसके बाद उनकी संपत्ति, एक भंगार वाले की संपत्ति करोड़ों की कैसी हो सकती है, कैसे दुकान हो सकती है, कितने छुपी संपत्ति है, कितनी दिखी हुई संपत्ति, कितने पेपर पे और कितने पेपर पे नहीं है, उस सारी चीज़ों के ऊपर बात होगी। फिर महाराष्ट्र के अंदर मुंबई खासतौर में चरस मलिक किसको कहते हैं उसके ऊपर बात होगी, उसका खुलासा होगा। ऐसी हर एक चीज़ के ऊपर, किसकी बेटी किसके साथ भागी, किसके बेटे ने रशियन लड़की को लेके भागा, उसके ऊपर खुलासा होगा। अगर उसको उन्होंने रोकथाम इसके ऊपर नहीं किया तो ज़रूर हम इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो शुरू कौन किया, किसको ज़रूरत थी ये सब करने की? आज कहीं ना कहीं अगर बात कर सकते, देवेंद्र जी से अगर तुमको टारगेट करना, देवेंद्र जी से बात कर सकते थे, देवेंद्र जी के पे आरोप कर सकते थे, मुझ पे आरोप कर सकते थे, बाकी सारी चीज़ों, लेकिन तुम महिलाओं के ऊपर टारगेट करने लगे, महिलाओं के ऊपर आरोप करने लगे। खालसे तरावत ते गेले, आम्ही लोक नाही गेले। उनको सोचना चाहिए, उनके लीडरों को सोचना चाहिए, शरद पवार जी को सोचना चाहिए, उनके अध्यक्ष को सोचना चाहिए कि खुलेआम एक महिलाओं को रोज परेशान करने का काम किया गया। कहीं ना कहीं उनको भी उसका जवाब, तुम प्यार करोगे तो हम बिल्कुल तुमसे प्यार करेंगे, तुम दोस्ती करेंगे हम तुमसे बराबर दोस्ती करेंगे, तुम अगर इस तरीके की हरकत करोगे हम भी उस तरीके की हरकत करेंगे, तुम इस तरीके का सवाल करेंगे तो हाजी अराफत शेख भी उस तरीके का सवाल का जवाब देगा। बिल्कुल, अगर कभी तुम सही हो तो तुम पे कोई आरोप नहीं होगा। आज 25 साल हम काम कर रहे हैं, क्यों हम पे आरोप नहीं होता? तुम लोगों को जाके उंगली कर रहे हो, लोगों को जाके हर चीज़ के अंदर जाके अननेसेसरी झूठ फरेब का नाटक कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों का ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फेल हो रही है, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को न्याय दिलाने में कहीं ना कहीं फेलियर हो रही है, तो कहीं ना कहीं एजेंसीज को कंप्लेंट्स आती है। तो कंप्लेंट्स के किसी के घर जाने का शौक़ नहीं है, किसी के डिपार्टमेंट में कोई जाने का शौक़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें कल जिस का खुलासा मैं करूँगा, जो गलतियाँ की है, अगर तुम गलती करेंगे तो उसकी सज़ा तुमको ही मिलेगी। ज़बरदस्ती तो कोई किसी को उठा के अंदर नहीं डालता, ज़बरदस्ती किसी को कोई नाहक तराश नहीं देता। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ किधर ना किधर गलतियाँ की है, तो उसका भुगतान भी उनको ही भरना पड़ेगा। ये उनको ही समझना चाहिए, सरकार उनकी है। जब तक ये सरकार जाती नहीं तब तक ये मुझे लगता नहीं कि ये लोग कुछ काम कर पाएंगे। जब इन्होंने कहा था हम लोग प्राइवेट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, कहाँ गया वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? तो ऐसा कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। कोई अल्पसंख्यक समाज के कोई मुद्दों पे काम नहीं हो रहे। अल्पसंख्यक समाज के मंत्री दिन रात ड्रग्स माफियाओं को सपोर्ट करने में, उनको एक भी आदमी को उन्होंने पकड़ने के अंदर मदद की क्या? कहीं एजेंसी को मदद करी? सिर्फ अपने दामाद का गुस्सा, अब मेरा दामाद पकड़ा गया, मेरा दामाद 8 महीना जेल में रहा, होम मिनिस्टर मेरा है, मुख्यमंत्री मेरा है, शरद पवार मेरा है, उसके बावजूद भी भाई छुड़ा नहीं पाया मेरे दामाद को। वो गुस्सा लेकर ये सारी चीज़ करते गए और करते करते लोगों की बहन बेटियों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का उनका जो सिलसिला शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं जो सवाल करेंगे उसका जवाब तो उनको जरूर मिलेगा।